मैदान बना मौत का मंजर और एक पूरी टीम बन गई एक खौफनाक टेररिस्ट हमले का निशाना। ये हैं क्रिकेट के वो 20 हॉरिफाइंग मोमेंट्स जो कभी नहीं होने चाहिए थे। और शुरुआत करते हैं उस दिल दहला देने वाले मोमेंट से, जहां एक कैच की कोशिश खिलाड़ी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। बीबीएल के मुकाबले में मार्कस हैरिस ने एक ऊंचा शॉट मारा था। बेन कटिंग ने इस कैच को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बॉल उनके हाथों से फिसल गई और सीधे उनकी नाक पर जा लगी। कटिंग का चेहरा खून से भर गया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी दर्दनाक हिट के बाद भी उनकी हंसी नहीं गई। इस हादसे के बाद उन्हें तुरंत 5 टांके लगाने पड़े, लेकिन ये बस शुरुआत थी। आगे इस वीडियो में और भी ज्यादा खौफनाक मोमेंट्स आने वाले हैं। यकीन नहीं है तो 19 नंबर वाला देख लीजिए, जहां एक बॉल सीधे हेलमेट के अंदर जा घुसी। दरअसल जब एरन ने रफ्तार से एक राइजिंग बाउंसर फेंकी तो गेंद सीधा जाकर स्टुअर्ट ब्रॉड के चेहरे पर जा लगी। अगले ही पल ब्रॉड जमीन पर थे। मेडिकल टीम तुरंत भागकर आई। ब्रॉड की नाक टूट चुकी थी, जिस कारण सर्जरी करानी पड़ी। हालत इतनी गंभीर थी कि उनकी दोनों आंखों के आसपास गहरे काले निशान तक पड़ गए थे। और इस एक हादसे ने सिर्फ उन्हें फिजिकली ही नहीं, उनकी मेंटल हेल्थ को भी बुरी तरह झकझोर दिया था। पर क्रिकेट के इस ब्रूटल साइड की हद तो तब पार हो गई, जब एक ऐतिहासिक जीत ने 11 लोगों की जिंदगी छीन ली। हाँ, वही जीत जिसका लोगों को कई सालों से इंतजार था। आरसीबी के आईपीएल जीतने की खुशी में हजारों फैंस चिन्ना स्वामी स्टेडियम पहुंचे, मगर किसे पता था कि ये जीत अपनी सबसे भारी कीमत वसूलेगी। दोपहर 3:30 के बाद स्टेडियम के 8 गेट्स पर भीड़ का दबाव बेकाबू होने लगा। हजारों फैंस ने जबरन अंदर घुसने की कोशिश की और हालात ऐसे बन गए कि सिक्योरिटी भी कंट्रोल नहीं कर पाई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मगर भगदड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नतीजा 11 लोगों की मौत और 33 लोगों के घायल होने की खबर है। आरसीबी के हेड ऑफ मार्केटिंग समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट नहीं थी। पर ये तो फिर भी मैनेजमेंट की गलती थी। लेकिन 17 नंबर पर जो गलती हुई वो इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि किसी ने सोचा तक नहीं था। हुआ कुछ यूं कि एक मैच के दौरान ब्रैड हॉज ने एक शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन बल्ला हाथ से छूट गया और सीधा उड़ता हुआ विकेट कीपर नेविल के चेहरे पर जा लगा, इतनी जोर से कि उनकी गाल की हड्डी टूट गई। इस दर्दनाक हादसे ने उन्हें पूरे बीबीएल सीजन से बाहर कर दिया। पर जो आप अब नंबर 16 पर देखने वाले हैं, उसके सामने ये इंजरी तो कुछ भी नहीं लगती। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर हार्पर ने नेथन एलिस की गेंद पर एक शॉट खेला और तुरंत रन के लिए दौड़ पड़े। लेकिन तभी एलिस खुद गेंद को रोकने के लिए आगे आए और दोनों की जोरदार टक्कर हो गई। हार्पर हवा में उछलते हुए सीधा सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। उनकी गर्दन के पीछे बुरी तरह चोट लगी। शायद ये मोमेंट्स आपको इतने दर्दनाक न लगे, लेकिन अब जो आप देखने वाले हैं वो वाकई काफी दर्दनाक होने वाला है। बीबीएल के ही एक मैच में जब डेनियल ह्यूज ने बॉलर की गेंद पर जोरदार स्ट्रेट ड्राइव मारा जो सीधे अंपायर के अखरोटों में जा लगा। अंपायर ने जंप भी लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने संभलने की कोशिश तक की, लेकिन फिर वहीं बैठ गए। आखिरकार दूसरे खिलाड़ियों को आकर उन्हें सहारा देना पड़ा। हालांकि वो कुछ देर बाद फिर से खड़े हो गए, मगर एक बार ऐसा ही शॉट सीधा एक खिलाड़ी के सिर पर ऐसा जा लगा कि उसका कैरियर ही खतरे में आ गया। एक मैच में फ्लेचर गेंदबाजी कर रहे थे, तभी सैम हेन ने एक ऐसा तेज शॉट जड़ा जो सीधा फ्लेचर के सिर पर जा लगा। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि फ्लेचर को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। होश में तो थे, लेकिन सिर पर लगी गंभीर चोट की वजह से उन्हें तुरंत टॉवल से कवर करके बाहर ले जाया गया। और इस दर्दनाक टक्कर के बाद उन्हें पूरे 2017 का सीजन मिस करना पड़ा। लेकिन क्रिकेट में इंजरीज का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो नंबर 13 पर हुआ वो इतना अनएक्सपेक्टेड था कि ये किसी के साथ भी हो सकता था। कहानी तब शुरू हुई जब एक ओडीआई मैच के दौरान नेथन हॉरिट्स फील्डिंग करते हुए जमीन पर गिरे और महज एक गेंद को रोकने की कोशिश में उनका कंधा इतनी बुरी तरह से डिसलोकेट हो गया कि उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। लेकिन कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे कुछ और भी ज्यादा जानलेवा मोमेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए अब बढ़ते हैं नंबर 12 की तरफ, जहां एक बल्लेबाज बेहद खतरनाक चोट से बाल बाल बचा था। शेफील्ड शील्ड के एक मुकाबले में विल पुचोव्स्की बैटिंग कर रहे थे। सामने थे शॉन एबर्ट, और इस बॉलर का नाम याद रखिएगा। जैसे ही एबर्ट की वो तेज बाउंसर सीधी आकर पुचोव्स्की के हेलमेट पर जोर से लगी, पल भर में वो जमीन पर गिर पड़े और कई मिनटों तक बिल्कुल भी हिल नहीं
सके। और वैसे यही बॉलर आगे एक खिलाड़ी की जान भी लेने वाला है। लेकिन चलो उसे पहले चलते हैं नंबर 11 की तरफ, जहां इतनी खतरनाक चोट लगने के बावजूद इस खिलाड़ी ने जो हिम्मत दिखाई उसे देखकर आप भी प्राउड फील करें। एक टेस्ट मैच में जब अनिल कुंबले क्रीज पर बैटिंग करने आए तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी के सबसे दर्दनाक और साथ ही सबसे आइकॉनिक बनने वाले हैं। मर्विन डिलन की एक खतरनाक गेंद सीधी कुंबले के जबड़े पर जा लगी। इतना जोरदार इम्पैक्ट था कि उनका जबड़ा उसी वक्त फ्रैक्चर हो गया। दूसरी इनिंग्स में सबको लगा कुंबले अब रेस्ट करेंगे, लेकिन मैदान पर कुछ और ही दिखा। पट्टियों से लिपटा जबड़ा, हाथ में गेंद और बिना एक भी ब्रेक के कुंबले ने 14 ओवर लगातार फेंके। अब जहां कुंबले ने दर्द को खुद पर हावी नहीं होने दिया, वहीं नंबर 10 पर जो खिलाड़ी था वो इतनी बुरी तरह चोटिल हुआ कि उसे पूरी सीरीज से बाहर होना पड़ा। ओडीआई मैच में सनाथ जयासूर्या की बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आग उगल रही थी, लेकिन तभी ब्रेंडन जूलियन की एक तेज गेंद सीधा उनकी दाईं कलाई पर लगी और जयासूर्या दर्द से तड़प उठे। Oh, and that's a hell of a delivery. जांच में सामने आया कि उनकी कलाई टूट चुकी थी। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया सर्जरी के लिए और इसके साथ ही उनका पूरा दौरा यहीं खत्म हो गया। लेकिन नंबर 9 पर फिर एक बाउंसर प्लेयर के लिए घातक साबित हुई। ब्रेट ली की गेंदबाजी के सामने शिव नारीन क्रीज पर डटे हुए थे। अचानक ली ने एक जानलेवा बाउंसर फेंका जो सीधे चंडर पॉल के सिर पर लगा। चंडर पॉल वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। ब्रेट ली खुद घबराकर चंडर पॉल के पास दौड़े। मेडिकल टीम तुरंत मैदान पर पहुंची और शुक्र था कि कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। लेकिन ये बॉलर यही नहीं रुका। अगले मोमेंट में एक और खिलाड़ी को और भी खतरनाक तरीके से घायल कर दिया और इस बार ब्रेट ली के तेज बाउंसर का शिकार बने ब्रेंडन मैकुलम। ली ने एक ऐसी खतरनाक गेंद फेंकी जो सीधी मैकुलम के चेहरे पर जा टकराई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनकी नाक तुरंत टूट गई। मेडिकल टीम के मैदान पर आने से पहले ही मैकुलम की नाक से खून बहने लगा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि 60वें नंबर का हादसा इतना जानलेवा साबित हुआ कि उसने एक खिलाड़ी की आंख तक छीन ली। सीन कुछ यूं था कि साउथ अफ्रीका के मार्क बुचर इंग्लैंड के खिलाफ विकेट कीपिंग कर रहे थे। तभी इमरान ताहिर की तेज गूगली स्टंप्स पर लगी और एक बेल सीधे आकर बुचे की बाईं आंख में ढस गई। मार्क वहीं जमीन पर गिर पड़े। आंख से तेज खून बह रहा था। मार्क ने अपनी आंख का लेंस, आइरिस और प्यूपिल तीनों खो दिए। यह दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि मार्क बाउचर को रिटायरमेंट लेनी पड़ी। लेकिन ठीक ऐसा ही एक ब्लो एक ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज को भी झेलना पड़ा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टेस्ट मैच में जब स्टीव स्मिथ बैटिंग पर थे, तभी जोफ्रा आर्चर ने एक रफ्तार भरा बाउंसर फेंका। स्मिथ ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा उनकी गर्दन के पीछे जा लगी। वो वहीं पर गिर पड़े और कई पलों तक नहीं हिले। स्मिथ को जांच के बाद दोबारा खेलने भेजा गया और उन्होंने 12 रन भी जोड़े। लेकिन अगले दिन उन्हें डिलेड कॉन्कशन के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब तक तो कहर सिर्फ बॉल का था, लेकिन आगे जो होगा उसमें स्टेडियम की तेजमंद रोशनी ही एक खिलाड़ी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। मामला था पाकिस्तान न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज का, जब खुशदिल शाह ने एक जोरदार शॉट खेला, लेकिन तेज स्टेडियम लाइट्स की वजह से रचिन रविंद्र गेंद को देख ही नहीं पाए और अगली ही पल गेंद सीधे उनके चेहरे से टकराई। लेट्स गो भाई लोग, आपने क्रिकेट गेम्स तो बहुत सारे खेले होंगे, मोबाइल पर हो चाहे पीसी पर हो, बट मोबाइल के ऊपर एक उनके चेहरे से टकराई। वो घुटनों के बल मैदान पर गिर पड़े और उनके माथे से बहता खून देखकर हर कोई सन्न रह गया। हालांकि वो चल फिर सकते थे, लेकिन उनके चेहरे से टपकता खून चोट की गंभीरता खुद बयां कर रहा था। लेकिन नंबर 4 पर जो हुआ वो इतना खतरनाक था कि एक सुपरस्टार का पूरा कैरियर ही दांव पर लग गया। दिसंबर 30, 2022 की वो रात थी। ऋषभ पंत दिल्ली से अपने घर रुड़की जा रहे थे, लेकिन दिल्ली देहरादून हाईवे पर अचानक उनकी कार डिवाइडर से टकराई और पल भर में आग के हवाले हो गई। हादसा इतना भयानक था कि उनकी कार पूरी तरह जल चुकी थी। लेकिन उसी वक्त एक बस ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत सिंह उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने जलती हुई कार से पंत को बाहर खींचा और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। सबसे दिल दहलाने वाली बात यह थी कि उनका दाहिना घुटना 90 डिग्री पर मुड़ गया था। डॉक्टरों ने कहा अगर कुछ मिनट और बीत जाते तो उनका पैर काटना पड़ सकता था, लेकिन पंत ने हार नहीं मानी, दर्द को हराया और IPL 2024 में DC की तरफ से खेलते हुए अपना कमबैक कर। मगर ये तो कुछ भी नहीं, आगे के मोमेंट्स तो इसे भी ज्यादा दर्दनाक होने वाला है, क्योंकि अगला मोमेंट उस खिलाड़ी का है जो मैदान पर किसी विरोधी से नहीं बल्कि खुद अपने ही शरीर से जंग लड़ रहा था। 2011 वर्ल्ड कप के दौरान जब इंडियन टीम जीत की ओर बढ़ रही थी, तब एक खिलाड़ी मैदान पर सिर्फ रन नहीं, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग भी लड़ रहा था। युवराज सिंह, जो उस वक्त कैंसर से लड़ रहे थे। उन्हें लगातार सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और मैच के दौरान खून की उल्टियां तक होने लगी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बल्ला नहीं छोड़ा। उस हाल में उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप का मैन
मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद युवराज इलाज के लिए यूएसए गए और अपना कमबैक किया। इसीलिए अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ, जहां ये गेंदबाज एक खिलाड़ी की जान लेने वाला है। शेफील्ड शील्ड सीरीज में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे आज भी क्रिकेट फैंस भूल नहीं पाए हैं। शॉन एबट की एक तेज बाउंसर सीधे फिलिप ह्यूग्स के गले पर जा लगी। वो तुरंत गिर पड़े और उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि ह्यूग्स को सुब्रकनॉइड हेमोरेज हुआ है, एक बेहद रेयर और जानलेवा इंजरी। अफसोस की बात यह है कि ह्यूग्स ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाए और 2 दिन बाद 27 नवंबर 2014 को महज 25 साल की उम्र में उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मौत ने पूरे क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया था। हजारों लोग उनके फ्यूनरल में शामिल हुए और पहले ही टेस्ट मैच में उन्हें एक ट्रिब्यूट भी दिया गया। अब तक आपने इस वीडियो में काफी सारी इंजरीज देखी, दिल दहलाने वाले हादसे देखे, किसी की जान तक जाते हुए देखी, लेकिन अब आप देखने वाले हैं क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे डरावना पल। 3 मार्च 2009 का वो खौफनाक दिन, जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की ओर जा रही थी। अचानक तभी उनकी बस पर करीब 12 गनमैन ने धावा बोल दिया। इनके पास असॉल्ट राइफल्स, ग्रेनेड्स और रॉकेट लॉन्चर्स तक थे। हमले में कैप्टन महिला जायावारदीन और वाइस कैप्टन कुमार संगाकारा समेत कई खिलाड़ी घायल हो गए। अजांथा मेंडिस, थिलान समारावीरा और थारंगा पारनविताना भी इस आतंकी वारदात का शिकार बने। वहीं 6 पाकिस्तानी पुलिसकर्मी और 2 आम नागरिकों की जान चली गई। लेकिन इन गोलियों की बारिश के बीच भी बस के ड्राइवर ने टीम को सही सलामत स्टेडियम तक पहुंचा दी। बाद में श्रीलंकन टीम को वहीं से एयरलिफ्ट किया गया। और अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप विराट कोहली के इस इंटेंस वीडियो को भी डेफिनेटली देखें।